कया रुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवमना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री परमात्मा प्रकाश नाम ध्येयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गर्धर देवा प्रतिगर्धर देवास तेषां वचनानुसारिमासाद्य आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगले मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वे धर्माणां धर्मं जयतु शासनम। जे जाया जाने गए कम कलंक दैवी नित्य निरंजन राणिमय ते परम प्रणवेवी चिदानंदैक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय अभी हम सभी के सामने परमात्मा प्रकाश नामक ग्रंथ विराजमान है, जो कि आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित है। आज हम सभी की चर्चा कल 22वीं गाथा पे चली थी, उसी के आगे हमने आदि छोड़ दी थी कि क्या कि परम ध्यान पर छोड़ दी थी कि परम ध्यान क्या है, कि अपनी आत्मा में लीनता ही परम ध्यान है, अपनी आत्मा में एकाग्रता ही परम ध्यान है। अब उसके आगे हम आज चर्चा करेंगे। सभी पृष्ठ क्रमांक 38 गाथा क्रमांक 22 निकाल लीजिए। इधर से छठवीं लाइन से सब पढ़ेंगे कि अतीन्द्रिय सुख का आस्वाद विपरीतस्य, कि अतीन्द्रिय कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी कि जो अपनी आत्मा का सुख है वह कैसा है, अतीन्द्रिय है, मतलब इंद्रियों से भी अतीत है, जो उससे विपरीत है। उससे विपरीत क्या कि जो इंद्रिय जनित सुख है। अब इंद्रिय जनित सुख कैसा है कि आकुलता देने वाला है, सुख को देने वाला नहीं है, क्या दुख को देता है। तो इसमें इंद्रियों में से मेन किस इंद्रिय को लिया था, जिह्वा इंद्रिय को लिया था। तो जिह्वा इंद्रिय को लेने का प्रयोजन इधर क्या था कि जैसे जो श्रोत इंद्रिय कर्ण इंद्रिय होती है और जो चक्षु इंद्रिय, या अपन कोई सी भी इंद्रिय मिला लो। अब अपन को जैसे नींद आई है तो अपन अपने कान से बोल देंगे कि भाई अभी मैं सो रहा हूँ तो तुम जब तक देख लेना, तो कर्ण इंद्रिय काम करेगी क्या, नहीं करेगी। और घ्राण से बोलेंगे कि घ्राण बदबू आ रही है तो घ्राण अपनी नाक बंद कर लेगी, बोलेगी कि आँख तुम सूंघ लेना, तो आँख सूंघ सकती है क्या, नहीं सूंघ सकती। तो सब इंद्रियों का काम क्या है, एक एक ही है कि चक्षु इंद्रिय का काम क्या है, मात्र देखना, कर्ण इंद्रिय का काम क्या है, मात्र सुनना। लेकिन जो एक जिह्वा इंद्रिय है उसका काम क्या है, उसके दो काम बताए जाते हैं कि एक तो रस, मतलब वह चखती भी है और बोलती भी है, कि सबको बोलने का शौक बहुत रहता है, सब मतलब बोलने का शौक। अभी किसी को बोल दो कि तुमको इधर बोलना है तो सब तैयार हो जाएंगी कि हाँ मुझे मौका नहीं मिलता, मुझे माइक चाहिए, मुझे बोलना है। तो क्या कि सब इस चीज़ के शौकीन होते हैं। लेकिन अभी किसी को इधर प्रवचन करने बिठा लो और फिर बोलो कि तुम लोग को सुनना है, अब किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर तक देने को कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, मतलब सुनता ही नहीं है। क्या सिर्फ रसना इंद्रिय, सोचो जिह्वा इंद्रिय का इतना लोलुपी जीव है। एक तो मेन रस के कारण, कल भी बोला था कि सब भूख के कारण धन कमाते हैं, पेट भरना होता है तो धन कमाते हैं, क्योंकि धन आता है तो उससे अपना भोजन आएगा, भोजन से अपना पेट भरेगा। और दूसरा काम क्या कि बोलने का, सबको क्या उपदेश, सबको उपदेश देने का ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद नीचे क्या कि निर्मोह शुद्धात्म स्वभाव प्रतिकूलस्य, अपना आत्मा क्या है कि निर्मोह है। निर्मोह मतलब जिसमें मोह नहीं है। अब इधर पे ऐसा
मोह ने क्या कर दिया कि सिर्फ मोह क्यों लिया? निरागी भी ले सकते थे, निर्द्वेषी भी ले सकते थे, मोह को क्यों लिया? तो यहाँ पे कर रहे हैं बात कि जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म दिए गए थे, उनमें से जो मोहनी कर्म है, क्योंकि कहा भी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कि नवीन बंध विचार में आचार्य टोडरमल जी कहते हैं कि नवीन बंध विचार, अगर नवीन कर्म का बंध होता है तो वह किसके कारण होता है? मोहनी कर्म के कारण होता है। कि सबसे बलवान यदि है तो वह मोहनी कर्म है। कहा भी है कि जो मोहनी कर्म है वह पिशाच की तरह है। 78वीं गाथा में समय सार जी की कुंद कुंद आचार्य देव मोह को क्या कहते हैं? पिशाच कहते हैं, कि जो मोह है वह पिशाच की तरह है। समय सार जी में नहीं, कहीं और दिया गया है कि जो मोह है वह पिशाच की तरह है। फिर क्या कि छैडाला जी, जो कि सब बच्चे पढ़ते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सभी पढ़ते हैं, उसमें भी लिखते हैं कि मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भर मत मादी। क्या कि मोह रूपी मदिरा को पिया है, कि मोह को क्या एक मदिरा कहा गया है, जिसका नशा चढ़ता है तो हमको अपनी सुध बुध नहीं रहती, और क्या है कि जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में तन्मय हो जाता है। किसके कारण? सिर्फ मोहनी कर्म के कारण। मोह की महिमा में कहते हैं कि जिस पर्याय में रहता है उसी पर्याय में तन्मयता। अब बताओ, छोटा सा नव शिशु का जन्म हुआ तो उसको मालूम है कि मुझे भूख लगी है तो क्या करना है, मतलब, लेकिन उसको जो मोहनी कर्म के कारण उसको जन्म से ही ऐसे संस्कार होते हैं कि भूख लगी है तो रोना है, जिससे मम्मा समझ जाएगी कि हाँ बच्चे को भूख लगी है तो इसको अब खाना देना है। तो क्या कि बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है। जब जो ओमनीवोरस नहीं, सॉरी, कार्निवोरस जो जानवर होते हैं, जैसे शेर आदि होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही चलने लगते हैं 4 पैरों पर। तो उनको सिखाता कौन है? अपन जाते हैं क्या सिखाने? नहीं जाते। शेर उनको सिखाता है कि तुमको 4 पैरों पर चलना है, नहीं सिखाते। लेकिन जो क्या कहते हैं कि मतलब तन्मयता, कि जो पर्याय मिलती है उसमें तन्मय हो जाता है। अब स्वर्ग से आया है तब भी क्या मनुष्य पर्याय मिली है तो मनुष्य पर्याय रूप आचरण करने लगेगा, तो त्रियंच पर्याय मिलेगी तो त्रियंच रूप आचरण करने लगेगा। इस प्रकार मोहनी कर्म का बताया था। फिर उसके बाद आगे क्या कहा गया कि वीतराग सहजानंद परम समरसी, कि कैसा है? वीतरागी है। वीतरागी जिसका राग द्वेष बीत गया हो, जो मोह राग द्वेष रूपी कर्मों के शत्रु को जिसने जीत लिया हो, वह क्या है? वीतरागी। सभी ने परिभाषा तो पढ़ी ही होगी। फिर उसके बाद सहज है। सहज माने सरल है। आनंद मतलब आनंद, ऐसा आनंद सुख नहीं कि 2 मिनट का सुख मिला हो, वो सुख नहीं। आनंद जिसके अंतरंग में निरंतर आनंद बहता रहता है। ऐसे इस स्वाद से जो विपरीत है, इस स्वाद के विपरीत क्या है कि भाव सुख। इस स्वाद के विपरीत क्या दिया गया था कि भाव सुख रसानुभव प्रतिपक्ष नव प्रकार ब्रह्मव्रतस्य। अब नव प्रकार अब्रह्मव्रतस्य। अब्रह्मव्रतस्य मतलब कुशील। तो कुशील क्या है कि राग रूप परिणाम है। अब जिधर राग होता है उधर द्वेष भी होता है। ये अब जैसे मेरा कोई मित्र है तो अब अगर उसका कोई शत्रु होगा, उसकी किसी से लड़ाई हो जाएगी तो वो मेरा भी अपने आप शत्रु बन जाएगा। मुझे उस दूसरे व्यक्ति से अपने आप उससे द्वेष भाव होने लगेगा। तो जिधर हमेशा राग होता है तो उधर पे द्वेष होता ही है। तो कुशील के कारण क्या कि रागी द्वेषी। फिर उसके बाद शुद्ध क्या दिया था? सहज। तो अब जो कुशील व्यक्ति होता है वह चंचल रहता है, कपट रहता है, वो सरल नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ चंचलता उसके जीवन में बनी ही रहती है। मन में कुछ चलता, वचन में कुछ चलता। अब जैसे कि एक और चीज़ कि यहाँ पे कुशील को ही मेन क्यों लिया, तो अभी अपन ने 10 लक्षण पर मना क्या है, तो उसमें ब्रह्मचर्य व्रत की ब्रह्मचर्य धर्म की महिमा, ब्रह्मचर्य धर्म की बात की गई थी। तो उसमें कहा गया था कि सिर्फ ये मत समझना कि पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना। सिर्फ इसमें चक्षु इंद्रिय का काम नहीं है, ये 5 इंद्रियों को ही वश में कर लेता है। मतलब जो कुशीली व्यक्ति होता है वह अपने 5 इंद्रियों के ही कारण, मतलब 5 इंद्रियों की इतनी चंचलता देखी जाती है, इसलिए वह कुशील व्यक्ति कहलाता है। फिर उसके बाद आनंद, तो कुशील व्यक्ति को कभी आनंद नहीं होता है। तृष्णा बढ़ती ही रहती है। यदि उसको कुछ अच्छा लगता हो फिर 2 मिनट बाद कुछ और अच्छा लगने लगता है, फिर कुछ और, नहीं तो
जो भोगा हो तो उसका ही स्मरण करने लगता है, कि तड़पने लगता है कि नहीं यार मिले वो चीज़, फिर मिले फिर मिले फिर मिले। तो ऐसा कुशीली व्यक्ति का बताया था कि वह आनंद से नहीं, दुख ही दुख से भरता है। तो क्या कि इससे विपरीत स्वभाव है, जो अपना स्वभाव है, अपना स्वभाव क्या दिया, वीतराग, सहज, आनंद, समरसी, इससे जो विपरीत स्वभाव है वह क्या, कुशील व्यक्ति का है। तो हम क्या कुशील व्यक्ति मतलब कुशील धर्म को धारण करते हैं कि ब्रह्म धर्म को धारण करते हैं, ब्रह्म धर्म को धारण करते हैं। फिर अब इसमें नव प्रकार जो शील की 9 बाढ़ कही जाती हैं, कि जिस स्थान पर या स्त्री पुरुष बैठे उस स्थान पर अपोजिट मतलब जेंडर को उधर नहीं बैठना चाहिए। वस्तु विनिमय, एक मतलब ऐसे एक सामान, अगर कुछ सामान लेना हो तो इधर रख दो और इधर से वो ले लेगा, हाथों से नहीं देना चाहिए, ऐसे पत्र व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ आती हैं शील की 9 बाढ़ों में। फिर क्या कहा गया था कि इसके आगे वीतराग निर्विकल्प समाधि घातकस, कि जो वीतराग निर्विकल्प है, जिसमें एक भी विकल्प नहीं है, निर्विकल्प है। अब क्या कैसे कैसे विकल्प चलते रहते हैं। पहले तो कि धन पे जो जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, जो प्रगट जुड़े धन धामा, क्यों है मिली एक सुतरामा। क्यों, क्या कि जैसे जो ये मकान, शरीर, स्त्री, ये तो अपन को प्रगट में भिन्न दिखाई दे रहे हैं ना, तो भी उनकी चिंता करता है। घर पे गृहस्थ शावक है तो वो उसको चिंता तो रहती है कि गृहस्थों की योग आचरण भी बताया गया है कि उसको कमाना, ये सब जो चीज़ होती है उनके उस अवस्था में वह योग आचरण तो होते हैं। तो क्यों कमाना पड़ता है, क्योंकि वह उसका कर्तव्य है। तो संकल्प विकल्प नहीं होते होंगे, होते हैं, उस अनुसार होते हैं। कि अब जैसे अपन इधर पे भी हैं तो भी अपन को संकल्प विकल्प रहते हैं कि आज हमारी कॉलिंग टर्न है, हमको अपनी मम्मी से बात करना है, तो ये चलता रहेगा। प्रवचन में बैठे हैं, आज मैं मम्मी से ये बात करूँगी, वो बात करूँगी। तो क्या, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया कि मनोगत संकल्प विकल्प जालस से, कि यहाँ पे जो मन गुप्ती है उसको लिया गया है। 3 गुप्ती में से मन, वचन, काय, तो इनमें से मेन किसको लिया, मन गुप्ती को, क्योंकि उसी की चंचलता होती है सबसे ज़्यादा। वचन गुप्ती क्या, जैसे अपन के मन में होगा तो अपन वचन में बोलेंगे, फिर काय में करेंगे। लेकिन यदि मन में ही अपने संकल्प विकल्प नहीं होंगे, निर्विकल्प होंगे, तो इस प्रकार अपना आचरण भी नहीं होगा, इस ऊपर अपन परिणामित भी नहीं होंगे। इस प्रकार बोला गया है, इसलिए मनोगुप्ती को लिया गया है कि मन को वश में करना। क्योंकि मन क्या है कि बहुत चंचलायमान होता रहता है अपना, कि हर समय कुछ ना कुछ अपन सोचते ही रहते हैं। फिर क्या कि च विजयम, इन पर जीतो। क्या, अभी चार इधर पे चीज़ें कही गई थी कि क्या, अतीन्द्रिय आत्मिक सुख के आस्वाद से विपरीत, जो जिह्वा इंद्रिय का विषय है। जिह्वा इंद्रिय मतलब इंद्रियों से अपन को भिन्न बता दिया। इंद्रियों से भिन्न मतलब इन इंद्रियों को छोड़ो तो अपन क्या हो जाएंगे, जितेंद्रिय। फिर उसके बाद परम समरसी भाव सुख रूपी रस के अनुभव का शत्रु, जो 9 प्रकार का कुशील, ये अब्रह्म मतलब 5 पापों से भी दूर किया गया है। फिर उसके बाद निर्मोह शुद्ध स्वभाव, तो निर्मोह शुद्ध स्वभाव अर्थात कि जित मोह, छीड़ मोह, अपन क्या है, जित मोह है, कि अपन ने मोह को जीत लिया है। फिर उसके बाद कि क्या, कि मन को अपन को स्थिर करना है, मन को चलायमान नहीं करना है। निर्विकल्प समाधि, जो निर्विकल्प समाधि है उसका ही अनुभव करना है। फिर विकल्पों को त्याग कर, ये सब जो विकल्प होते हैं इन सब को त्याग कर, हे प्रभाकर भट्ट, अपन को कितना अच्छा संबोधन देके समझा रहे हैं कि हे प्रभाकर भट्ट, तुम शुद्धात्मा का अनुभव करो। अब शुद्धात्मा का अनुभव किस प्रकार करें, तो आचार्य कुंद कुंद देव भी गाथा क्रमांक 6 में पहले लिखते हैं कि रवि होदि अपमतो, रवि होदि अपमतो, अपमतो जान गो जुदो भावो, एवं करंती शुद्धो जानो जो नादो जो सोदु सोचेव। क्या कहा गया है कि ना मैं प्रमत्त हूँ ना अप्रमत्त हूँ, मतलब जो प्रमाद सहित दशा होती है वह भी मैं नहीं हूँ, ना अप्रमादी हूँ। मतलब हमको गुण स्थानातीत कह दिया गया है। जो प्रमाद दशा कही गई है वह 6वें गुण स्थान, फिर उसके ऊपर से जो उसके ऊपर जितने भी 7वें से 14वें गुण स्थान तक अप्रमाद दशा कही गई, तो उससे भी अतीत हूँ, मतलब मैं गुण स्थानातीत हूँ, कुछ भेद नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं भेद रहित अपना अनुभव करूँगा
तो ही मैं शुद्ध अनुभव कर सकता हूँ। यदि मैं कुछ ना कुछ उसमें भेद डालूंगा कि मैं तो चौथे गुण स्थान रहती सम्यक दृष्टि श्रावक हूँ, मिथ्या दृष्टि क्यों कहूँ, मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ। अपन का अनुभवन है ना कि अपन को कैसा अनुभव करना है, तो मैं कौन हूँ कि सम्यक दृष्टि श्रावक हूँ। अगर ऐसा अनुभव भी कर रहे हैं तो भी वह शुद्ध दशा नहीं है। शुद्ध दशा क्या है कि इन सब से प्रमाद सहित दशा, प्रमाद रहित दशा, इनसे अतीत मैं हूँ, इनसे अतीत शुद्ध त्रिकाली ध्रुव आत्मा मैं हूँ। फिर उसके बाद कि क्या, चलो ठीक है, प्रमाद सहित प्रमाद रहित दशा से भी अलग हूँ, लेकिन यहाँ पे जो अपने गुण होते हैं, ज्ञान दर्शन चेतना आदि गुण हैं, वह भी भेद मुझ में नहीं है। मैं तो निर्भेद हूँ, मेरे में कोई भेद नहीं है। कोई बता सकता है, यहाँ पे सब शास्त्री वर्ग के बैठे हैं, तो कोई बता सकता है कि भेद रहित, जो ज्ञान दर्शन आदि से भेद रहित जो दशा कही गई है, वह कौन सी गाथा में कही गई है? कौन सी गाथा में कही गई? कोई सुनाएगा? एक कोई, क्योंकि प्रश्न सामूहिक होता है, उत्तर व्यक्तिगत होता है। अनन्या दीदी। बहुत बढ़िया। अपन सभी एक बार फिर इस गाथा का पाठ करेंगे। व्यवहारेणु वदे सदी राणेस्य चरितदंसनं नाणं रविराणं न चरितं न दंसनो जाने गो शुद्धो। आचार्य देव यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं कि व्यवहार की अपेक्षा यहाँ पे दर्शन ज्ञान और चारित्र के भेद कहे गए हैं। कहा भी है कि व्यवहार किस कथन से होता है कि भेद सो व्यवहारा अभेद सो निश्चय, कि जहाँ पर भेद हो उसको व्यवहार कहते हैं, कि जो गुण कहे गए हैं उनमें भी भेद नहीं करना। भैया आत्मा में जो गुण है, अब गुण को तो हम निश्चय कर सकते हैं ना कि भैया निश्चय से हैं, किसी और के थोड़ी हैं, पर के थोड़ी हैं, जो हम उसको गुण को भी बोल रहे हैं कि ये जो भेद है वो भी हमारे नहीं है। लेकिन नहीं, आचार्य देव कहते हैं कि जो ये अपन ज्ञान दर्शन और गुण का भी भेद कर रहे हैं ना, वह सब भी व्यवहार है। निश्चय से तो क्या है कि इनसे भी निर्भेद हमारा आत्मा है, कि ना ज्ञान दर्शन इससे जो भेद पड़ते हैं वो नहीं। मैं तो एक ज्ञायक ध्रुव आत्मा हूँ। अब क्या कि क्या, अब जैसे ज्ञान से अपन किसको जानते हैं? ज्ञेयों को जानते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब ज्ञाता ज्ञेय संबंध है उसको भी स्थापित नहीं कहा गया, क्योंकि परद्रव को जानते हैं। लेकिन एक और चीज़ अद्भुत बात है कि जो परद्रव हैं अब वो सिर्फ ज्ञेय हैं, लेकिन जो आत्मा है वे ज्ञेय और ज्ञाता दोनों हैं, क्योंकि वह स्वयं को मतलब स्वयं के जानने में भी आता है और स्वयं को जानता भी है। मतलब जानने वाला भी है आत्मा है और जानने में आने वाला भी है आत्मा है। मतलब कितनी बड़ी महिमा कही गई है कि ज्ञेय ज्ञाता जो ये परद्रव्य हैं इनसे भी कुछ नहीं कहा गया। फिर क्या, जो एक बात कही थी कि जो भगवान है, अगर अपन भगवान का भी स्मरण करते हैं तो यह भी इंद्रियां हैं, यह भी परद्रव्य हैं। भगवान का स्मरण भी परद्रव्य कहा गया है, वह भी इंद्रिय जनित है, क्योंकि इंद्रिय से अपन अपने दृष्टि से अवलोकन करते हैं तो अपन भगवान का स्वरूप, मन से सोचेंगे तो मन भी क्या है? एक इंद्रिय है। तो इंद्रिय से जो ज्ञान होगा वह क्या होगा? इंद्रिय ही होगा। पर से जो ज्ञान होता है वह पर ही होता है। तो इस प्रकार भगवान को भी पर कह दिया गया है। सो तो केवल क्या है? मेरा आत्मा ही है, सो केवल आत्मा ही है। अब मैंने ये सब चर्चा इतनी क्यों कही गई, तो यहाँ पे कहा गया था कि परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा अर्थात शुद्धात्मा का ध्यान करना। तो परमात्मा कोई परवस्तु है क्या कि भगवान है वह परमात्मा है? अरे भाई, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, कि जिसमें एक भी भेद नहीं है। मैं तो ज्ञान दर्शन ये जो गुण है उनसे भी निर्भेद कहा गया हूँ। अपन अभी एक भक्ति लेते हैं, ठीक है, सभी को बहुत अच्छी लगेगी कि आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा।
यहाँ पर तो पहले तो ठीक है, इंद्रियों से तो अपन को पहले 9 कर्म से अपन भेद करते हैं, तो शरीर स्त्री पुरुष स्त्री पुत्र आदि ये सब तो अपन से भिन्न है ही, लेकिन द्रव कर्म कि जिनका संबंध दूध और पानी की तरह किया गया है। मतलब गेहूं में अगर कंकड़ हो तो उसको तो अलग कर सकते हैं, लेकिन दूध और पानी तो अपन को दिखाई भी नहीं देते हैं, तो भी उनको भिन्न बताया गया है। तो ऐसा मतलब दूध और पानी का भी भिन्नता भाषित, दूध और पानी की भिन्नता जैसे अपने में जो द्रव कर्म ज्ञाना वर्णादि जो द्रव कर्म है उनसे भी इस आत्मा को भिन्न कहा गया है, भिन्न तो कह दिया। फिर उसके बाद आचार्य देव छठवीं गाथा में भी क्या कि प्रमत्त अप्रमत्त मतलब जो शुभ अशुभ विकारी परिणाम है उनसे भी मतलब भाव कर्म से भी भिन्न कह दिया गया। चलो द्रव कर्म नो कर्म भाव कर्म है तो कर्म की अवस्था है, पुद्गल जनित है, तो इनको भिन्न कहा तो हम मानते हैं ये सही है, लेकिन जो आत्मा में ही है जो गुण है उनको भी भिन्न कह रहे हैं। फिर अनुभव क्या करें कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, कि जो प्योर वाइट श्वेत वर्णी मतलब ऐसा कल्पना करते हैं कि ऐसा जो आत्मा है वह मैं हूँ, जिसमें एक भी रंच मात्र कण मात्र कुछ विकार नहीं है, ऐसा मैं आत्मा हूँ। फिर क्या कि अब इस आत्मा का हम अनुभवन कैसे करेंगे, इस आत्मा को कैसे पहचानेंगे, तो कि क्या अपन जैसे जो फिर ये सब जो चीज़ अपन द्रव कर्म से सहित आत्मा कहते हैं, नो कर्म से सहित कहते हैं, तो क्या ये है ही नहीं तो हम स्वच्छंदी हो जाएं कि अब जब मुझे होते ही नहीं है तो मैं क्यों इनसे डरूं, मैं तो खुल अपने खाओ पियो मौज मज़े में रहो 4 वक्त मत जैसे। तो नहीं, आचार्य देव कहते हैं यहाँ पे मेन कहा गया था कि द्रव्यार्थिक नय मतलब जो द्रव अपना द्रव कैसा है, पर्यायार्थिक नय से ये सब अवस्थाएं होती हैं, कर्म रूप अवस्थाएं भी होती हैं, अपन को स्त्री पुत्र आदि को भी अपना कहना पड़ता है। कोई बताएगा स्त्री पुत्र आदि को अपन को कौन से व्यवहार नय से अपना कहना पड़ता है? कोई एक जन बताएगा। छवि खड़े होके। हाँ, आपका उत्तर सही है कि क्या कि जो स्त्री पुत्र आदि को हम अपना कहते हैं वे किस नय से कहते हैं? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। ठीक है, स्त्री पुत्र आदि को हम उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कहते हैं। फिर जो ये राग द्वेष आदि हैं उनको किस नय से कहेंगे? उपचरित सद्भुत व्यवहार नय, क्योंकि ये जो राग द्वेष है ये परद्रव्य तो है नहीं, होते तो किस में है? अपनी आत्मा में ही है, तो इसलिए सद्भुत मतलब एक ही द्रव्य में होते हैं, अलग अलग द्रव्य में नहीं होते। तो इस प्रकार इनको सद्भुत लेकिन उपचार से कि जब हमारी विकारी दशा होती है पर्याय आर्थिक नय से इन राग द्वेष को अपना कहना पड़ता है। अब लेकिन जो ज्ञान दर्शन आदि जो गुण भेद करके कह रहे हैं वह भी किसका विषय है? तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय के विषय मतलब उसके अनुसार हम इस ज्ञान दर्शन आदि में जो भेद कर रहे हैं वह भी विषय होता है नय का, व्यवहार नय का विषय होता है। लेकिन हमको तो क्या द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध निश्चय नय से अपनी आत्मा को जानना है, अपनी आत्मा का चिंतन करना है और अपनी आत्मा का मनन करना है। फिर एक लास्ट में एक 2 पंक्तियाँ लेते हैं कि शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। अब हम देखें तो जो हमारे 5 पांडव हो गए 5 पांडव हुए हैं तो उनमें से 3 ही मोक्ष क्यों गए, 2 क्यों नहीं गए? कौन कौन 3 मोक्ष गए कोई बताएगा? समृद्धि 3 मोक्ष 3 पांडव कौन कौन से मोक्ष गए? हाँ, तो कौन कौन से? युधिष्ठिर भगवान, भीम भगवान और अर्जुन भगवान, ये 3 ही मोक्ष गए। नकुल और सहदेव क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको सिर्फ एक शुभ राग आने के कारण कहा गया था ना कि ये जो राग भी है वह भी अपना नहीं है, सिर्फ शुभ राग आने के कारण कि बस इन मुनिराजों का जो उनके भ्राता मतलब जो उन मुनिराज हैं उनका
उपसर्ग दूर हो जाए, क्योंकि भाई के तौर पे तो उनको परिणाम नहीं आएगा क्योंकि निर्ममत है, लेकिन जो उस योगिता में शुभ रूप परिणाम भी आ रहा है वह भी है। उससे उनको क्या 33 सागर की आयु सर्वार्थ सिद्धि का बंध हुआ, मतलब 33 सागर तक अब वह इस संसार में लो लेंगे। तो ये जो शुभ रूप परिणाम भी है वह भी है, तभी तो शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। और जो वो शेष 3 पांडव थे उन्होंने तो अपनी सिर्फ आत्मा का ही अनुभवन किया, तो वह भगवान बने, तो वह परमात्मा पद धारण किया। तो हम भी इसी प्रकार ये राग द्वेष जड़ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म इनसे भी रहित और ज्ञान दर्शन आदि गुणों से भी रहित, गुण के भेदों से भी रहित अपनी आत्मा का अनुभव करें और शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से शेष चर्चा कल करेंगे।